फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के सर्कुलर 655 के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का सर्कुलर 655 क्या कहता है। आइए हम लोग पीसीडीए की वेबसाइट पे चलते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे जब टाइप करेंगे PCDA pension.nic.in तो आपको पीसीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो ऑप्शन है ऑर्डर्स सर्कुलर्स। इस ऑप्शन पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है, हमें इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से जो ऑल सर्कुलर्स, फिर से दिखाता हूँ आपको, जो ऑल सर्कुलर्स ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी सर्कुलर्स हैं वो दिखने लगेंगे। तो जिस सर्कुलर 655 की मैं बात कर रहा था, देखिए उसका यहाँ पे जिक्र है और सब्जेक्ट क्या है, स्टॉपेज ऑफ इशू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ थ्रू लेगेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ 7 सीपीसी पेंशनर्स। लेगेसी मतलब पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा जारी किए गए पीपीओस को लेगेसी पीपीओ कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 7 सीपीसी पेंशनर्स मतलब जो भी पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 और उसके बाद रिटायर हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, पेंशन पे गए हैं, उनकी पीपीओस की जो कोरिजेंडम है वो प्रोसेस स्टॉप की गई है। और इसका डेट देखिए 30 दिसंबर 2021 है। तो आइए देखते हैं कि सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। इसके देखने के लिए इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का सर्कुलर 655 ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कुलर की डेट 30 दिसंबर 2021 है और ये किसको लिखा गया है, ये लिखा गया है टू द ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड और पीएओ ओआरस, रिकॉर्ड ऑफिसर्स और पे अकाउंट्स ऑफिसर्स ओआरस को लिखा गया है। सब्जेक्ट है स्टॉपेज ऑफ इशू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ थ्रू लेगेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ 7 सीपीसी पेंशनर्स। 7 सीपीसी पेंशनर्स, 7 सीपीसी में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स का कोरिजेंडम पीपीओ इशू करने से रोक दिया गया है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा। तो रेफरेंस है सर्कुलर नंबर 647 का, जो कि स्पर्श से रिलेटेड था। तो सर्कुलर में क्या कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कुलर में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए स्पर्श सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है और जो 7 सीपीसी पेंशनर्स हैं सबसे पहले उनका डेटा स्पर्श सिस्टम पे माइग्रेट किया जा रहा है। सर्कुलर में आगे बताया गया है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख डेटा लेगेसी सिस्टम से मतलब पीसीडीए पेंशन के सिस्टम से स्पर्श सिस्टम पे माइग्रेट किया जा चुका है और लगभग इतने ही पेंशनर्स जिनका डेटा अभी माइग्रेट किया जाना बाकी है उनको 31 जनवरी 2022 तक माइग्रेट करने का टारगेट रखा गया है। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि जो भी पेंशनर्स जिनका डेटा स्पर्श पे माइग्रेट हो गया है उनकी डिटेल्स वो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनको वहाँ पे वो डिटेल मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट से आप कैसे अपना पीपीओ नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्कुलर में फिर आगे कहा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अब ये डायरेक्ट किया है कि कोरिजेंडम पीपीओ इशू करने का जो काम है वो जब तक कि डेटा माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता पोस्ट 2016 रिटायरीज के संदर्भ में, तब तक लेगेसी सिस्टम पे रोक दिया जाए। मतलब जो भी पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 ऑनवर्ड्स डिस्चार्ज हुए हैं उनका कोई भी कोरिजेंडम पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा न इशू किया जाए। इसलिए सर्कुलर ने बाद में बताया है कि जो भी क्लेम्स कोरिजेंडम पीपीओ के इशू करने के लिए पोस्ट 2016 रिटायरीज के संदर्भ में लेगेसी सिस्टम में
सबमिट किए गए थे वो अब नहीं किए जाएंगे और इसलिए उनको स्पर्श सिस्टम पे करने के लिए दिया जाए जब उनका डेटा माइग्रेट हो जाए स्पर्श में। इसलिए जो भी लेगेसी सिस्टम में अगर कोरिजेंडम पीपीओज के लिए क्लेम्स रिसीव भी हुए हैं तो उनको अनएक्शन्ड बिना किसी कार्रवाई के उनके रिकॉर्ड ऑफिसर्स को लौटा दिए जाएं, जिससे कि वो स्पर्श सिस्टम पे इनिशिएट किए जाएं। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से बातचीत करते आ रहे हैं, उसी संदर्भ में इसको हमें देखना चाहिए कि अब पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद कोई भी पीपीओ, ओरिजिनल पीपीओ तो इशू नहीं कर रहा था। पोस्ट 2016 रिटायरीज या 7 सीपीसी रिटायरीज पेंशनर्स का अब कोरिजेंडम भी रोक दिया गया है, वो भी स्पर्श पे होगा। इसके बाद जो भी अगली जानकारी आएगी कि किन पेंशनर्स का डाटा स्पर्श पे जाएगा, वो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। इस दरमियान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अपने पेंशन में उनके रेट्स को लेके किसी तरह की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़िए। उनके जो आंसर्स हैं मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपके काम आने वाले जो वीडियोस हैं, आपके जो लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं अपने वीडियो के थ्रू आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकूं। जब कोई अगली सूचना आएगी मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।